माननीय अध्यक्ष को कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2, माननीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। Madam, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 2 in today's list of business. Thank you. आइटम नंबर 3, माननीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson, ma'am, with your kind permission, I rise to lay the papers on the table of the House pertaining to the Ministry of Parliamentary Affairs as mentioned against my name at serial number 3 in the today's list of business. Thank you. आइटम नंबर 4, माननीय मंत्री श्री जयंत चौधरी जी। महोदय, आपकी अनुमति से आज के क्रम संख्या में कार्यसूची की क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा के पटल पर रखूं। आइटम नंबर 5, माननीय मंत्री श्री पंकज चौधरी जी। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 5 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 6, माननीय मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी। Honorable Chairperson, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers related to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as mentioned against my name at serial number 6 in today's list of business. Thank you. आइटम नंबर 7, माननीय मंत्री श्री सुकांत मजूमदार जी। Madam, with your kind permission, I rise to lay on the table the House, the papers, table of the House, the papers mentioned against my name at serial number 7 in today's list of business. आइटम नंबर 8, महासचिव जी। Madam, I have to report that Rajya Sabha at its sitting held on the 12th August 2025 agreed without any amendment to the National Sport Governance Bill 2025 and the National Anti-Doping Amendment Bill 2025 as passed by Lok Sabha. I also have to report that Rajya Sabha has no recommendations to make to Lok Sabha in regard to the Income Tax Bill 2025 and the Taxation Laws Amendment Bill 2025. आइटम नंबर 9, Amendment Bill 2025. आइटम नंबर 9, माननीय मंत्री पीयूष गोयल जी। Madam, I rise to move for leave to introduce the Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2025 to amend certain enactments for decriminalizing and nationalizing offences to further enhance trust-based governance for ease of living and doing business. श्री मनीष तिवारी जी। प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी, विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Madam, I introduce the bill. आइटम नंबर 10, माननीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। Honorable Chairperson, Madam. आइटम नंबर 10, माननीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। Honorable Chairperson, Madam, with your kind permission, I move to leave to the introduce a bill further to amend the Indian Institute of Management Act 2017. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी, विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Madam, I introduce the bill. माननीय सदस्यगण, आज हम सदन में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री 2047 तक विकसित भारत के लिए
अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका विषय पर विशेष चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। यह हमारे लिए गर्व और उत्साह का क्षण है। सदन इस ऐतिहासिक अवसर पर भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन श्री शुभांशु शुक्ला का भारत की धरती पर हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। उनकी अंतरिक्ष यात्रा और सफल वापसी केवल एक मिशन की सफलता नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है। ग्रुप कैप्टन श्री शुभांशु शुक्ला की ये उपलब्धि हमारे युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा है। आज भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम वैज्ञानिक श्रेष्ठता और विशेषणीयता से पूरे विश्व में अपनी विशेष पहचान बना चुका है। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर व्यापक चर्चा संवाद करें। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम विज्ञान एवं अनुसंधान के क्षेत्र की उपलब्धियों एवं भावी संभावनाओं पर अपने सकारात्मक विचार भी व्यक्त करें। मैं सभी दलों के नेताओं, माननीय सदस्यों से पुनः आग्रह करता हूं कि वे विकसित भारत 2047 का लक्ष्य प्राप्त करने में सार्थक इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने रचनात्मक विचार रखें, जिससे भारत के वैज्ञानिक समुदाय और युवा प्रतिभाओं में भारत की संसद से एक मजबूत संदेश जा सके। मुझे आशा है सभी दल के नेता, सभी दल के माननीय सदस्य इस राष्ट्रीय महत्व के विषय पर अपने विचार व्यक्त रखेंगे, ताकि हम हमारे देश के युवा वैज्ञानिक युवाओं को संसद के माध्यम से नई दिशा जाए, सामूहिकता का एक संदेश जाए। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा, ये महत्वपूर्ण विषय है, ये भारत की वैज्ञानिक उपलब्धि अंतरिक्ष का महत्वपूर्ण विषय है। आप अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठें। मैं सबको इस विषय पर पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय दूंगा। माननीय सदस्य, इससे एक सकारात्मक संदेश जाएगा, देश में जाएगा, दुनिया में जाएगा कि भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान में कितनी श्रेष्ठता हासिल की है, कितनी बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। ये उपलब्धि का क्षण हमें गौरवगान करने का क्षण है, और विशेष रूप से जब कैप्टन ग्रुप शुभांशु शुक्ला भारत आए तो माननीय